और फिर चल पड़े अपनी मंजिल की ओर, एक नए अनुभव की तलाश में। मानव के साथ हम सिंस 14 इयर्स काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों को हम जितना ज्यादा उनको सुविधा अपनी तरफ से दे सकें वो कम है। जो एक नॉर्मल बच्चे हैं और उस टाइप के जो बच्चे हैं, तो दोनों को मिला करके हम ये करना चाहते हैं कि इनको ये ऐसा ना लगे, डिजेबल जो बच्चे होते हैं उनको ऐसा ना लगे कि हम कमजोर हैं किसी से। तो अच्छे बच्चे के साथ भी मिला के इनको हम वो एक्टिविटीज वगैरह हम करते हैं सारी, तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होता है। जब बच्चे गिर जाता है, पास होता था, हम उसको जैकेट के ऊपर पकड़ के हम उसको अंदर को लेते हैं बोट में। थोड़ा ज्यादा दूर होते हैं तो हम पैडल के थ्रू भी उनको, अगर राफ्ट के इतना दूरी पे है ताकि हम पैडल चला सकें। द कैच ऑफ ऋषिकेश इज रिवर राफ्टिंग। जो हम यहाँ लगाते हैं वो मेन चीज है रिवर राफ्टिंग और गंगा जी, ये दोनों चीजें। देखने में कभी कभी लगता है कि पानी क्लियर नहीं है, लेकिन लोग दूर दूर से आते हैं। प्रकृति की गोद में एक साथ राफ्टिंग करते ये बच्चे ट्रेनिंग पाते ही तैयार हो गए अपने अपने राफ्ट्स चलाने के लिए। शारीरिक व मानसिक कमी भी मानो एक बार के लिए इनके जोश के आगे हार मान गई। सभी के हाथ चप्पू पर एक साथ ऐसे चल रहे हैं मानो कि ये सभी पहले से ही ट्रेन हो इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में। ऐसा लगता है कि नदी के उतार चढ़ाव का मुकाबला करते ये बच्चे जिंदगी के उतार चढ़ावों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसमें मानव संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ पे लहरों से मुकाबला करना मुझे बहुत अच्छा लगा। गंगा जी की जय हो। बहुत मजा आई, इतना अच्छा लगा कि दोबारा मन ही नहीं किया कि वापस आया। हमको हर साल आना चाहिए ऐसे ही, और मानव समिति जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे नई चीजें सिखाते हैं बच्चों को, जिससे बच्चे आगे मजबूत हुए। मानव का कैंप बहुत अच्छा है, यहाँ की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी हैं। दिस बेस्ट कैंप इस मानव। ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ river rafting. One thing about Manav is people here work passion. They're very passionate. People who help us out are people with passion. They don't work for money. So since they work with interest, lots of best things comes out. You don't care for money, you don't care for timing. You see people getting up at 6 o'clock, exercising, making children get up, helping them wash their clothes, helping them wash their plates. Now, all these things doesn't happen in the other camps. So ये एक positive thing है, क्योंकि खुद काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप लोगों के समक्ष ये बच्चे सबसे पहले ट्रेडिशनल एक्सरसाइज यानी पारंपरिक व्यायाम का प्रदर्शन करेंगे। व्यायाम के अपने कई फायदे हैं। योगासन और ऐसी ही अन्य पद्धतियों के अतिरिक्त तरह तरह के खेल करतब भी इस कैंप का एक विशेष आकर्षण है। सामान्य बच्चों के साथ साथ ये विशेष बच्चे भी अपनी छिपी प्रतिभाओं को पहचानने में समर्थ होते हैं। कैंप में हिस्सा लेने वाले ये विशेष बच्चे कुल 2-4 दिनों में ही अपनी विकलांगताओं के बावजूद ऐसे प्रशिक्षित हो जाते हैं मानो सालों से ट्रेनिंग ले रहे हों। यूं तो आपने नाच गाने के कई कार्यक्रम देखे होंगे, परंतु ये प्रदर्शन कुछ अलग है। ये बच्चे खुद सुनने में असमर्थ हैं, पर इनकी ताल की समझ बड़े बड़ों को दांतों तले उंगली दबाने में मजबूर कर देती है। और इसका श्रेय जाता है न केवल मानव द्वारा ट्रेंड समर्पित ट्रेनर्स को, बल्कि उससे कहीं अधिक कुछ कर दिखाने की लालसा लिए इन विशेष बच्चों को। एक आदमी होता है। रैपलिंग और क्लाइंबिंग इस कैंप का एक और आकर्षण है, और बच्चों को रैपलिंग और क्लाइंबिंग करवाने से पहले मानव संगठन के विशेषज्ञ उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं और सारे उपकरणों से रूबरू करवाते हैं। वेट ले सकता है, इसका वेट अगर वेट ले लें तो करीब 2000 किलो का वेट ले सकता है। इसके बाद आया ग्रिगरी सेल्फ लॉकिंग डिवाइस है। ये गिर जाए, हाथ छोड़ जाए तभी नहीं जाएगा,
लॉकिंग डिवाइस है, लॉक होता है, लॉक होता है। ये मैं बच्चों के लिए टेस्ट कर रहा हूँ, तो अभी हमारी टेस्टिंग पोजीशन चल रही है, और ताकि हम ये, क्योंकि फुल रिस्पांसिबिलिटी इसके हम होते हैं ताकि उनको किसी प्रकार चोट ना लगे, इसके लिए पहले ही हम इसको टेस्ट करते हैं, बाद में हम बच्चों को यूज करते हैं। जैसे कि ये ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। अब इसमें मैं अगर कोई प्रॉब्लम उनको होती है तो मैं कैसे इंडिकेट करूंगा? नॉर्मल बच्चा सुन सकता है लेकिन वो नहीं सुन सकता है। तो हौसला इतना होता है इनके अंदर कि बाहर निकल कर ये अपने आप को किसी नॉर्मल से कम नहीं समझते, बल्कि उससे कई ज्यादा कैपेबल और अच्छी कैपेसिटी इनके अंदर। लड़के लड़कियां सब साथ में करेंगे, अलग अलग कुछ नहीं होता, सबको करना है। हिम्मत नहीं है, सब में दम होता है। हम भी करते हैं, हम भी बचपन से हम भी करते हुए नहीं आ रहे हैं, पहली बार नहीं कर रहे। एवरीबडी इज स्केर्ड ऑफ हाइट, तो जब थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ जाता है 5-6 फीट पर, सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। लेकिन एक बार करने से, एक बार 10 फीट चढ़ गया, उसके बाद थोड़ा और चढ़ जाएगा, थोड़ा और चढ़ जाएगा, तो यू लूज द फियर ऑफ गोइंग हायर। और करेज इज द मदर ऑफ ऑल कैरेक्टर, तो वी आर ट्राइंग टू इंस्टॉल करेज इन पीपल। This is learning by doing. When you do something and learn from it, you will never forget it. जब हम कुछ देखते हैं टीवी पर, वो आपको you cannot recollect when there is an emergency or when you need to use the same thing, वो recollect नहीं होता है। लेकिन जब आप कर देते हैं एक बार, तो बहुत फर्क हो जाता है। वो फर्क जब वो कैंप में आएंगे तभी पता चलता है। मुझे सबसे ज्यादा मजा नीचे उतरने में आ रहा है, और बीच में लटके हुए बात करने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ना मैं जमीन में हूँ ना आसमान में हूँ, बस बीच में फंसा हुआ हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मानव संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मुझे इस पे सहयोग दिया और 20 लाख मुझे बनाया कि मैं इसके बल पे आज कुछ कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। करीबन 8 स्टेटों से बच्चे आए हुए हैं, जिसमें कर्नाटका, दिल्ली, यूपी, उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा से आए हुए हैं। और इसके अंदर 75 से 80 बच्चे जो हैं वो डिसेबल हैं, बाकी बच्चे नॉर्मल हैं। जिस तरह से विकलांगता के बावजूद बच्चे एक नॉर्मल आदमी की तरह डांसिंग के मामले में, योगा के मामले में, ट्रैकिंग के मामले में, माउंटेनिंग के मामले में, जिस तरह एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिस तरह उनका व्यवहार है, इससे बहुत स्पष्ट एक संदेश मिलता है जो मानव वॉलंटियर बेस ने यहाँ पे किया है कि अगर इस तरह के बच्चों को अगर मदद की जाए तो वो नॉर्मल बच्चे की तरह काम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा कम्युनिकेशन करने का जरिया है, और उनको भी ये एहसास हो कि हम अलग थलग नहीं, बल्कि हमारे सहयोगी और हमारे साथ रहने वाले, हमारे बात करने वाले, मिलने जुलने वाले बहुत हैं। डिसेबल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना और ज्यादा से ज्यादा उनको एडवेंचरस एक्टिविटीज करवाना, जिससे उनको ये महसूस हो, एक दूसरे को देख के ये पता चले कि डिसेबल बच्चे जो हैं वो किसी भी तरह से नॉर्मल बच्चों से कम नहीं है। मानव संस्था एक ऐसी संस्था है जो डफ बच्चों से लेकर नॉर्मल बच्चों के साथ कैंप करती है, और ये दोनों बच्चों को एक साथ इसलिए रहती है कि डफ को और नॉर्मल को एक साथ रख सके, और डफ बच्चों को ये कॉन्फिडेंस पहुंचा सके कि आप किसी से कम नहीं हो। मानव एडवेंचर उनके लिए ये काम करता है कि नहीं, आप अलग नहीं हो, आप भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह हो, और उनसे कई गुना अच्छा काम कर सकते हो। यहाँ पर हम उनके अंदर उससे उत्साह पैदा करते हैं ताकि वो बाहर जाकर बाहर की दुनिया में अपने को अच्छा साबित करने में कामयाब हो सके। मानव ऑर्गेनाइजेशन की एक ये सबसे अच्छी बात है कि जो हैंडीकैप लोग हैं, जो स्पेशली एबल्ड हैं, उनको एक मेन सोसाइटी में जोड़ता है।